जय हिंद। मैं राकेश यूपीएससी एकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ में डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के साहित्य। और छत्तीसगढ़ के साहित्य में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साहित्य क्षेत्र में प्रथम अर्थात प्रथम नाटककार, प्रथम कहानीकार, प्रथम उपन्यासकार, प्रथम कवि, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के साहित्य के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं साहित्य क्षेत्र में प्रथम, साहित्य क्षेत्र में प्रथम। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं साहित्य क्षेत्र में प्रथम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, यह आपका है जांजगीर, यह आपका है जांजगीर चांपा जिले में है जांजगीर, और जांजगीर चांपा जिले में ही यह आपका है बालपुर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जांजगीर चांपा जिले में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जांजगीर से साहित्यकार नरसिंह दास वैष्णव। जांजगीर से साहित्यकार नरसिंह दास वैष्णव, यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कहलाते हैं नरसिंह दास वैष्णव। यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि है नरसिंह दास वैष्णव। नरसिंह दास वैष्णव छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कहलाते हैं जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि नरसिंह दास वैष्णव। और इनकी प्रथम कविता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कहलाते हैं नरसिंह दास वैष्णव, और छत्तीसगढ़ की पहली कविता है शिवायन। छत्तीसगढ़ की पहली कविता है शिवायन, जिनके रचनाकार है नरसिंह दास वैष्णव। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव ये कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, और छत्तीसगढ़ की प्रथम कविता कहलाती है शिवायन, जिसके रचनाकार है नरसिंह दास वैष्णव। नरसिंह दास वैष्णव के द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली कविता शिवायन की रचना की गई, इसलिए छत्तीसगढ़ के पहले कवि कहलाते हैं नरसिंह दास वैष्णव, तथा छत्तीसगढ़ की पहली कविता कहलाती है शिवायन। यह देखना है महानदी के तट पर बालपुर से देखना है। सबसे पहले बालपुर से है, सबसे पहले लोचन प्रसाद पांडे, बालपुर से लोचन प्रसाद पांडे कहलाते हैं
आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि लोचन प्रसाद पांडे कहलाते हैं। आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि लोचन प्रसाद पांडे, आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कहलाते हैं नरसिंह दास वैष्णव। छत्तीसगढ़ के प्रथम गद्य लेखक कहलाते हैं लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कहलाते हैं लोचन प्रसाद पांडे। और छत्तीसगढ़ की प्रथम नाटक है कली काल। छत्तीसगढ़ की प्रथम नाटक है कली काल। कली काल है छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कहलाते हैं लोचन प्रसाद पांडे और छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक है कली काल। ध्यान दीजिएगा, नरसिंह दास वैष्णव छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि और छत्तीसगढ़ की प्रथम कविता है शिवायन। लोचन प्रसाद पांडे ये है आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, प्रथम गद्य लेखक, प्रथम नाटककार और इनकी रचना है कली काल, अर्थात छत्तीसगढ़ का पहला नाटक कहलाएगा कली काल। बालपुर से ही बिलोंग करते हैं बंसीधर पांडे। अगले है बालपुर से ही बंसीधर पांडे, बालपुर से ही है बंसीधर पांडे, बालपुर से बंसीधर पांडे। बंसीधर पांडे हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार बंसीधर पांडे, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है बंसीधर पांडे। और छत्तीसगढ़ की पहली कहानी है हीरू के कहिनी। हीरू के कहिनी छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है बंसीधर पांडे। बालपुर से ही, जांजगीर चांपा के बालपुर से ही बिलोंग करते हैं बंसीधर पांडे और इनकी पहली कहानी है हीरू के कहिनी। छत्तीसगढ़ की पहली कहानी है हीरू के कहिनी और छत्तीसगढ़ के पहले कहानीकार है बंसीधर पांडे। बालपुर से ही बिलोंग करते हैं मुकुटधर पांडे। ये है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित बंसीधर पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे। ध्यान दीजिएगा, पंडित मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे। ध्यान दीजिएगा, बालपुर से ही बिलोंग करते हैं पंडित मुकुटधर पांडे। ध्यान दीजिएगा, पंडित मुकुटधर पांडे। पंडित मुकुटधर पांडे हैं छायावाद के जनक। छायावाद के जनक माने जाते हैं पंडित मुकुटधर पांडे और प्रथम छायावादी रचना कहलाती है कुर्री के प्रति। ध्यान दीजिएगा, प्रथम छायावादी रचना है कुर्री के प्रति। ध्यान दीजिएगा, जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि और छत्तीसगढ़ की पहली कविता है शिवायन। बालपुर से पंडित लोचन प्रसाद पांडे आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, प्रथम गद्य लेखक, प्रथम नाटककार। छत्तीसगढ़ की पहली नाटक है कली काल। पंडित बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार और प्रथम कहानी है छत्तीसगढ़ की हीरू के कहिनी। पंडित मुकुटधर पांडे छायावाद के जनक और प्रथम छायावादी रचना है कुर्री के प्रति। ध्यान दीजिएगा, आगे ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपका है रतनपुर। ध्यान दीजिएगा, ये देखना है रतनपुर, बिलासपुर जिले में ये है रतनपुर। रतनपुर से बाबू रेवाराम
बाबू रेवा राम, ये कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं बाबू रेवाराम। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं रतनपुर से बाबू रेवा राम। बाबू रेवा राम को माना जाता है छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार और इनकी रचना है रतनपुर का इतिहास। इनकी रचना है रतनपुर का इतिहास। रतनपुर का इतिहास को माना जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहास। छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहास माना जाता है रतनपुर का इतिहास, जिसके रचनाकार है बाबू रेवा राम। रतनपुर से बाबू रेवा राम है छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार और छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहास है रतनपुर का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस कर रहे हैं बिलासपुर। यह आपका है बिलासपुर, यहां पर है बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर से डॉक्टर शंकर शेष, बिलासपुर से डॉक्टर शंकर शेष, बिलासपुर से डॉक्टर शंकर शेष छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रयोगवादी नाटककार। ये कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रयोगवादी नाटककार। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रयोगवादी नाटककार। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर से डॉक्टर शंकर शेष छत्तीसगढ़ के प्रथम, ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर से डॉक्टर शंकर शेष छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रयोगवादी नाटककार, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रयोगवादी नाटककार है डॉक्टर शंकर शेष। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर शंकर शेष ये बिलोंग करते हैं बिलासपुर से। रतनपुर से है बाबू रेवाराम, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार। आगे है विनय कुमार पाठक। विनय कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक। अगले हैं विनय कुमार पाठक। ये है छत्तीसगढ़ में प्रथम समीक्षक साहित्यकार। छत्तीसगढ़ में प्रथम समीक्षक साहित्यकार, प्रथम समीक्षात्मक साहित्यकार, अर्थात समीक्षक विचारधारा के जनक माने जाते हैं विनय कुमार पाठक। छत्तीसगढ़ में समीक्षक विचारधारा के जनक माने जाते हैं विनय कुमार पाठक। ये भी बिलोंग करते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर से ही प्रणयन जी, बिलासपुर से ही प्रणयन जी, ये है छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार। छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार। और छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्य माना जाता है श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा। प्रणयन जी की रचना है श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा। इन तीनों को ही छत्तीसगढ़ का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार कहलाएंगे प्रणयन जी बिलासपुर से। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह आपका है ध्यान दीजिएगा रायपुर। यह आपका है रायपुर। रायपुर से डिस्कस करते हैं। रायपुर से प्रसिद्ध साहित्यकार, सबसे पहले देखते हैं रायपुर से निरुपमा शर्मा।
रायपुर से निरुपमा शर्मा, ध्यान दीजिएगा, रायपुर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं निरुपमा शर्मा, रायपुर से निरुपमा शर्मा, रायपुर से निरुपमा शर्मा। यह है छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री निरुपमा शर्मा, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री है निरुपमा शर्मा। और छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री निरुपमा शर्मा के द्वारा लिखी गई प्रथम कविता है पतरेंगी, पतरेंगी। निरुपमा शर्मा को माना जाता है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार। यह है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा। और प्रथम साहित्यकार के रूप में इनके द्वारा लिखी गई रचना है बूंदों का सागर, बूंदों का सागर, बूंदों का सागर। ध्यान दीजिएगा, निरुपमा शर्मा यह है छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री, प्रथम कवित्री के रूप में इनकी रचना है पतरेंगी, तथा छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार के रूप में इनकी रचना है बूंदों का सागर। यह बिलोंग करती है रायपुर से, ध्यान दीजिएगा, रायपुर से ही बिलोंग करते हैं सीताराम मिश्र, रायपुर से ही बिलोंग करते हैं सीताराम मिश्र, रायपुर से ही सीताराम मिश्र। यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानीकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानीकार है सीताराम मिश्र, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है बंशीधर पांडे, जबकि प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानीकार है सीताराम मिश्र। सीताराम मिश्र है छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानीकार, छत्तीसगढ़ी कहानीकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानीकार है सीताराम मिश्र। और छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानीकार है सीताराम मिश्र। और छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी है सुरही गैया, सुरही गैया। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है बंशीधर पांडे और छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी है हीरू के कहीनी, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है सीताराम मिश्र और छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी है सुरही गैया, छत्तीसगढ़ी कहानी है सुरही गैया। ध्यान दीजिएगा, आगे है रायपुर से ही शिव शंकर शुक्ल, रायपुर से ही बिलोंग करते हैं शिव शंकर शुक्ल। यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार है शिव शंकर शुक्ल। और छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास है दियना के अंजोर, दियना के अंजोर। छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास है दियना के अंजोर। इस आधार पर छत्तीसगढ़ के पहले उपन्यासकार है शिव शंकर शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, रायपुर से ही बिलोंग करते हैं, ये सभी हम डिस्कस कर रहे हैं रायपुर के, रायपुर से ही बिलोंग करते हैं शरद कोठारी, रायपुर से ही बिलोंग करते हैं शरद कोठारी, रायपुर से ही बिलोंग करते हैं शरद कोठारी। शरद कोठारी है, रायपुर से ही बिलोंग करते हैं शरद कोठारी, रायपुर से बिलोंग करते हैं शरद कोठारी। यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यंग रचनाकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यंग रचनाकार है शरद कोठारी, शरद कोठारी। अगले है अब्दुल लतीफ घोंगी, अब्दुल लतीफ घोंगी। अगले साहित्यकार रायपुर से अब्दुल लतीफ घोंगी। यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यंग निबंधकार, व्यंग निबंधकार,
छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यंग निबंधकार है रायपुर से अब्दुल लतीफ घोंगी। अब्दुल लतीफ घोंगी। अगला है रामदयाल तिवारी, रायपुर से रामदयाल तिवारी। ध्यान दीजिएगा, रायपुर से रामदयाल तिवारी। रामदयाल तिवारी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के विद्यासागर। रामदयाल तिवारी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के विद्यासागर। छत्तीसगढ़ के विद्यासागर। गांधीवादी, गांधीवादी समीक्षक साहित्यकार। गांधीवादी समीक्षक साहित्यकार माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में रायपुर से रामदयाल तिवारी। ध्यान दीजिएगा, रामदयाल तिवारी। शरद कोठारी ये है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यंग रचनाकार। अब्दुल लतीफ घोंगी ये है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यंग निबंधकार। ध्यान दीजिएगा, ये आपका देखना है बेमेतरा। ये जितने भी साहित्यकार हमने डिस्कस किया है ये सभी के सभी बिलोंग करते हैं रायपुर से। ये सभी के सभी बिलोंग करते हैं रायपुर से। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेमेतरा। बेमेतरा से केऊर भूषण। बेमेतरा से केऊर भूषण। ध्यान दीजिएगा, बेमेतरा से केऊर भूषण। बेमेतरा से केऊर भूषण यह छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार, जबकि अब्दुल लतीफ घोंगी है प्रथम व्यंग निबंधकार। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार है केऊर भूषण। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार है केऊर भूषण। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार है केऊर भूषण। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार है केऊर भूषण। और छत्तीसगढ़ का पहला निबंध है राड़ी ब्राह्मण के दुर्दशा। राड़ी ब्राह्मण के दुर्दशा। राड़ी ब्राह्मण के दुर्दशा छत्तीसगढ़ का पहला निबंध है राड़ी ब्राह्मण के दुर्दशा। इस आधार पर छत्तीसगढ़ के पहले निबंधकार है केऊर भूषण। केऊर भूषण की रचना है राड़ी ब्राह्मण के दुर्दशा। प्रथम निबंध है छत्तीसगढ़ का राड़ी ब्राह्मण के दुर्दशा। इस आधार पर छत्तीसगढ़ के पहले निबंधकार है केऊर भूषण। केऊर भूषण। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले में यहां पर स्थित है राजिम। राजिम में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्थित है राजिम। यह आपका है राजिम। राजिम में है चमसूर ग्राम। राजिम में स्थित है चमसूर गांव। राजिम का चमसूर ग्राम राजिम। ध्यान दीजिएगा, राजिम के चमसूर गांव से बिलोंग करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम के चमसूर से बिलोंग करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। ध्यान दीजिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। चमसूर राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा यहां से बिलोंग करते हैं, चमसूर राजिम से बिलोंग करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा। ध्यान दीजिएगा, चमसूर राजिम से बिलोंग करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा है छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार। खंड काव्यकार छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार माने जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। और छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य है दान लीला। दान लीला छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य है दान लीला, जिसके रचनाकार है पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार है पंडित सुंदरलाल शर्मा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा ही छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रबंध काव्यकार है। प्रबंध काव्यकार छत्तीसगढ़ के प्रबंध काव्यकार भी है पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि बिलोंग करते हैं
गरियाबंद जिले के राजिम के चमसूर ग्राम से। यह है धमतरी जिला। धमतरी जिला में यह देखना है कुरुद। धमतरी जिला में यह स्थित है कुरुद। धमतरी जिला के कुरुद, ध्यान दीजिएगा, धमतरी जिला के कुरुद से बिलोंग करते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय धमतरी जिले के कुरुद से बिलोंग करते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। ध्यान दीजिएगा, हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय, ध्यान दीजिएगा, धमतरी जिले के कुरुद से बिलोंग करते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणाचार्य। छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य कहलाते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। अर्थात छत्तीसगढ़ में व्याकरण की शुरुआत की, छत्तीसगढ़ी व्याकरण की शुरुआत किया है हीरालाल काव्योपाध्याय ने। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्याकरण का प्रारंभ किया है हीरालाल काव्योपाध्याय। इसीलिए छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य तथा छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहलाते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। और हीरालाल काव्योपाध्याय की रचना है छत्तीसगढ़ी व्याकरण। इनकी रचना है छत्तीसगढ़ी व्याकरण। छत्तीसगढ़ी व्याकरण नामक पुस्तक के रचनाकार है हीरालाल काव्योपाध्याय। अर्थात छत्तीसगढ़ी व्याकरण के जनक माने जाते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्याकरण के जनक है हीरालाल काव्योपाध्याय। इनकी एक पुस्तक है छत्तीसगढ़ी व्याकरण। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण रचयिता है हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ी व्याकरण के जनक, छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य या छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहलाते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ के साहित्य के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं साहित्य क्षेत्र में प्रथम रतनपुर से बाबू रेवाराम, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार। इनकी रचना है रतनपुर का इतिहास, जो कि है छत्तीसगढ़ का पहला इतिहास। बिलासपुर से डॉक्टर शंकर शेष, ये है प्रथम प्रयोगवादी नाटककार। विनय कुमार पाठक, प्रथम समीक्षात्मक साहित्यकार। प्रणयन जी, प्रथम महाकाव्यकार। और छत्तीसगढ़ का प्रथम महाकाव्य है श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा। बेमेतरा से केयूर भूषण, इनकी रचना है राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला निबंध है। अर्थात केयूर भूषण कहलाएंगे छत्तीसगढ़ के पहले निबंधकार। ध्यान दीजिएगा। जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव, इनकी रचना है शिवायन। शिवायन है छत्तीसगढ़ का पहला कविता। इस आधार पर नरसिंह दास वैष्णव है छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। पंडित लोचन प्रसाद पांडे कहलाते हैं आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि है नरसिंह दास वैष्णव। आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। प्रथम गद्य लेखक कहलाते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार है पंडित लोचन प्रसाद पांडे और छत्तीसगढ़ का पहला नाटक है कली काल। बालपुर से ही पंडित बंसीधर पांडे, यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार। और छत्तीसगढ़ की पहली कहानी है हीरू के कहीनी। बालपुर से ही पंडित मुकुटधर पांडे, ये कहलाते हैं छायावाद के जनक और इनकी रचना है कुर्री के प्रति। अर्थात छत्तीसगढ़ की पहली छायावादी रचना है कुर्री के प्रति। रायपुर से देखते हैं निरुपमा शर्मा, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री और छत्तीसगढ़ की पहली कवित्री निरुपमा शर्मा की रचना है पतरेंगी। प्रथम महिला साहित्यकार कहलाती है निरुपमा शर्मा। इनकी रचना है एक महिला साहित्यकार के रूप में बूंदों का सागर। सीताराम मिश्र, यह है प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानीकार, जबकि प्रथम कहानीकार है पंडित बंसीधर पांडे और प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी है सुरही गैया। रायपुर से शिव शंकर शुक्ल, यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार और छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास है दियना के अंजोर। ध्यान दीजिएगा। रायपुर से शरद कोठारी, यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यंग रचनाकार।
अब्दुल लतीफ गोंगी प्रथम व्यंग निबंधकार, रामदयाल तिवारी छत्तीसगढ़ के विद्यासागर कहलाते हैं, गांधीवादी समीक्षक साहित्यकार। चमसूर गांव राजिम से है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनकी रचना है दान लीला। पंडित सुंदरलाल शर्मा प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार कहलाते हैं और छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य है दान लीला। यही कहलाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा कहलाते हैं प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रबंध काव्यकार। कुरुद से, धमतरी के कुरुद से छत्तीसगढ़ के पहले छत्तीसगढ़ी व्याकरण रचयिता है हीरालाल काव्योपाध्याय, इसलिए इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ी व्याकरण के जनक या छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य, छत्तीसगढ़ के पाणिनि। और इनकी रचना है छत्तीसगढ़ी व्याकरण नामक एक पुस्तक, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली व्याकरण है। तो इस प्रकार से यहां पर हमने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत साहित्य क्षेत्र में प्रथम को डिस्कस किया। इसके आगे भारत से संबंधित साहित्य क्षेत्र में प्रथम को हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में छत्तीसगढ़ के प्रथम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बाद में आकर निवासरत हुए छत्तीसगढ़ में, अर्थात ऐसे साहित्यकार जो दूसरे राज्य में जिनका जन्म हुआ लेकिन बाद में वो छत्तीसगढ़ में आकर रहना प्रारंभ किए। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के यहां पर स्थित है शिवपुर। यह आपका है मध्य प्रदेश में शिवपुर। मध्य प्रदेश के शिवपुर से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के शिवपुर में जन्म हुआ है गजानंद माधव मुक्ति बोध, माधव मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध। ये छत्तीसगढ़ के ऐसे साहित्यकार हैं जिनका जन्म स्थल है मध्य प्रदेश का शिवपुर। गजानंद माधव मुक्ति बोध छत्तीसगढ़ के ऐसे साहित्यकार जिनका जन्म स्थल है मध्य प्रदेश का शिवपुर। गजानंद माधव मुक्ति बोध ये है छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रयोगवादी, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रयोगवादी कवि, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रयोगवादी कवि है गजानंद माधव मुक्ति बोध। और छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रयोगवादी कविता है, इन्हीं की रचना शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी छत्तीसगढ़ की पहली प्रयोगवादी, छत्तीसगढ़ की पहली प्रयोगवादी कविता है शेखर एक जीवनी। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रयोगवादी कवि है गजानंद माधव मुक्ति बोध। मध्य प्रदेश के ही दमोह, मध्य प्रदेश के ही दमोह में जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश के ही दमोह में जन्म हुआ है माधवराव सप्रे का, माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ में बाद में निवासरत हुए माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे का जन्म स्थल है
मध्य प्रदेश का दमोह, मध्य प्रदेश के दमोह से बिलोंग करते हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे कहलाते हैं हिंदी साहित्य में समालोचना के जनक। छत्तीसगढ़ के माधवराव सप्रे, जिनका जन्म स्थल है मध्य प्रदेश का दमोह, इन्हें माना जाता है हिंदी साहित्य में समालोचना के जनक। हिंदी साहित्य में समालोचना के जनक माने जाते हैं पंडित माधवराव सप्रे। पंडित माधवराव सप्रे, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है महाराष्ट्र में नागपुर। यह है महाराष्ट्र में नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर से पंडित जगन्नाथ प्रसाद, इन्हें कहा जाता है भानु, इनका उपनाम है भानु। नागपुर से पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु, पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु, नागपुर से पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु, जिनका जन्म स्थल है नागपुर, हालांकि ये छत्तीसगढ़ के साहित्यकार है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु ये कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री। छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद, छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री। और छत्तीसगढ़ की प्रथम छंद रचना है पंचामृत रामायण। पंचामृत रामायण, पंचामृत रामायण, यह है छत्तीसगढ़ की प्रथम छंद रचना। छत्तीसगढ़ की प्रथम छंद रचना है पंचामृत रामायण, जिनके रचनाकार है पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु। इसीलिए छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री है नागपुर से पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु। हिंदी साहित्य में समालोचना के जनक माने जाते हैं पंडित माधवराव सप्रे। और शिवपुर मध्य प्रदेश से गजानंद माधव मुक्तिबोध, जो कि है छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रयोगवादी कवि, और इनकी रचना है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी है छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रयोगवादी कविता। तो इस प्रकार से आज हमने छत्तीसगढ़ के साहित्य क्षेत्र में प्रथम को डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने प्रथम निबंधकार, प्रथम कहानीकार, प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानीकार, प्रथम नाटककार, प्रथम प्रयोगवादी नाटककार इत्यादि को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।